राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और मैं माधव को उठाने आ गई हूँ क्योंकि माधव को उठा के ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। अब तो आपको भी सभी को आदत हो गई होगी क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे दिन की शुरुआत मेरे माधव से होती है और आज मैं थोड़ा लेट थी। देखो भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी होता है हमारे साथ भी कि हम भी लेट हो जाते हैं। और आज मैं थोड़ा-सा लेट थी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ आज। तो मैंने माधव को बिठा दिया, इधर बच्चों का दूध कर दूँगी और उधर चाय चढ़ा दूँगी। और ज़रा-सा लेट हो जाओ ना, तो जहाँ आपको 4 हाथ होते हैं ना, वहाँ आपको 6 हाथ करने पड़ जाते हैं। इधर दूध देना है बच्चों को, उधर नाश्ता तैयार करना है, इधर चाय बनानी है, मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना। और मेरे पास ये 4 बर्नर वाला जो चूल्हा है ना, इसका मुझे इतना फ़ायदा है कि मेरे एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। वरना मैं सोचती हूँ कई बार, जब पहले मेरे पास 2 का था, तो मैं कैसे मैनेज करती थी, या फिर जिनके पास ये 2 का है, वो कैसे मैनेज करते होंगे, है ना? तो आज मैंने सोचा क्यों ना फटाफट पकौड़ी बना देती हूँ। मौसम भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है बारिश का, और बच्चों के टिफ़िन में भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। वरना एक ही तरह का नाश्ता करते-करते बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो मैंने इसमें कट कर लिया टमाटर और प्याज, और इसमें ही डाल लिया मैंने सारा मसाला, अच्छे से किया मिक्स। और देखिए, कई बार ना इतनी जल्दबाजी होती है, हम ध्यान नहीं दे पाते। मेरी चाय थोड़ी-सी निकल गई, मैंने फटाफट पकौड़ी करी। और ये बॉर्नविटा का दूध थोड़ा ठंडा था, मेरी बेटी ठंडा ही पीती है। लेकिन आज मौसम चेंज के कारण बोली मम्मा थोड़ा गर्म कर दो, तो मैंने वो भी गर्म कर दिया। बच्चे चले गए स्कूल अपना टिफ़िन लेके, और अब मैं करूँगी माधव की सेवा। और मैंने माधव को स्नान करा दिया है। अब मैं इनका वस्त्र श्रृंगार करूँगी, इनको वस्त्र पहनाऊँगी और प्यारा-सा श्रृंगार करूँगी। और माधव इतने सुंदर लगते हैं ना जब रेडी हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैंने कर दी इत्र सेवा। अब मैं इनको चंदन तिलक भी लगा दूँगी, इनकी ज्वेलरी पहना दूँगी, और एकदम राजकुमार की तरह रखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है माधव को। और देखिए, मैंने चंदन लगा दिया और मुकुट पहना दिया है। और प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना मेरे माधव आपको कैसे लगे इस लुक में। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे किसी की, टच वुड। और माधव रेडी हो गए, अब मैं कर दूँगी पूजा की तैयारी। तो आ गई मैं, और सबसे पहले मैं डालती हूँ माधव को पानी। और इधर मैंने मीठा रख लिया है। आज मैं लाल रंग के फूल लेके आई हूँ। और अब तो सभी के घरों में हर तरह के फूल होंगे, गुलाब के, सदाबहार के। और ये मैं भूल गई इस प्लांट का क्या नाम है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने जोत लगा दी है, और आप सभी मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए, और माधव के दर्शन कीजिए, और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी माँगिए, है ना? भगवान बहुत अच्छे होते हैं। आप कितनी भी गलती करते जाइए, लेकिन अनजाने में, जानबूझ के करोगे तो देखो उसका कर्म तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनजाने में गलतियों को माधव तुरंत माफ़ कर देते हैं। और इसके बाद मैंने कर दी अपनी पूजा, और पूजा ख़त्म होने के बाद ही मैं माधव को भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने, ये आपको साइड में दिख रहा है कि मैं इसमें जेड प्लांट है। उस प्लांट के अंदर ना एक मैं छोटी-सी मतलब छोटा-सा पत्थर बोलो, लेकिन अब तो वो मेरे लिए शिवलिंग है। वो मैं गंगा जी से लेके आई थी जब मैं गई थी हरिद्वार। तो मैंने उनकी ना हमेशा पूजा करती हूँ, और वो उनको इस प्लांट के अंदर ही रखती हूँ। फिर मैंने कर लिया नाश्ता पकौड़ी का, और इधर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी सुखा दूँ। आपको दिख रहा होगा, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और लग रहा है जैसे बारिश आएगी बहुत तेज़। तो मैं कपड़े सुखा दूँगी। और भाई, हमने इधर फाड़ दिया ना, मतलब मिस्त्री लगे हुए हैं, और बारिश आने के बाद इतना गंदा होता है, जो भी इधर को निकल के आता है पूरे घर में मिट्टी-मिट्टी। तो मैंने कर दी अपने रूम की बेडशीट चेंज। अब मैं पिलो में कवर डाल दूँगी, और देखिए घर हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। झाड़ू पोछा होने के बाद ना ऐसा लगता है कोई काम बचा ही नहीं है, सारा काम ख़त्म हो गया है। और देखिए, ये सामने ही मेरा मंदिर है, और आज मुझे बनाने थे करेले, तो नए स्टाइल से बनाएँगे करेलों को। इनको मैंने काट छीन लिया है, और इधर मैं मक्खन निकालने के, मतलब बेलने के लिए दूध रही लगा दूँगी। क्या-क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर मैं जो करेले ना, उनको आज मैं बॉयल करके बनाऊँगी। तो इधर मैंने रही लगा दी, और इधर मेरा मक्खन तैयार हो गया है, और उधर मैंने चढ़ा दिया है तेल, उधर मैंने कुकर को रख दिया है गैस पे। अब मैं उसमें आधा गिलास पानी डाल के सारे करेले अच्छे से वॉश करके उसके अंदर डाल दूँगी, और उसमें लगवाऊँगी 2 सीटी हल्का-सा नमक डाल के। इधर सबसे पहले मैं रई को कर दूँगी साफ़। और इसमें कहते हैं ना, जब हांडी में दूध भिगोते हैं ना, तो उसमें बाद में थोड़ा-सा पानी डाल के तभी रखनी चाहिए। मुझे रीज़न नहीं पता ऐसा क्यों,
लेकिन ऐसा ही करते हैं, जैसा मैंने देखा वैसा ही मैंने सीखा है। और इधर अब मैं कर दूँगी बर्तनों को साफ़। तो देखिए मेरी कुकर में सीटी आ रही है दबा-दब और इधर मैं कर दूँगी तब तक दूध गर्म होने की तैयारी। भाई इतने अनगिनत काम होते हैं ना एक लेडीज़ को और लगता है कि काम भी नहीं कुछ नहीं है और काम से हमें आराम नहीं है बिल्कुल भी। तो इधर मेरा दूध गर्म होता जाएगा और देखिए करेले बॉईल हो गए हैं, इतने अच्छे से गल गए हैं, बहुत अच्छे से। और देखिए मौसम इतना सुहाना हो गया एकदम से, तेज़ हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो गया है और 2 मिनट बाद ही बाहर देखा तो बारिश आ रही है अच्छे वाली। और देखिए बारिश आपको दिख रही होगी, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी। ये पहली बारिश हुई है जो बहुत अच्छे वाली हुई है, अच्छा लगा। और देखिए इधर पे लेकिन साथ के साथ मेरा काम बढ़ गया है क्योंकि अब रोज़ मिट्टी इतनी आएगी और बारिश इतनी ज़ोर से हुई कि घर के अंदर से भी पानी आने लगा। अब मैं कर दूँगी यहाँ पे सफाई, कोई कहेगा नहीं कि ये घर इतना सुंदर हुआ था। इतना पानी और छतों से मिट्टी, जबकि पक्के मकान हैं, लेकिन छतें थोड़ी कच्ची है, ऊपर से हमने घोल गिरवा रखा है, तो वो पता नहीं कैसे उधर से पानी आ जाता है। तो अब मैं सारे पानी को बाहर निकाल दूँगी। जितना आनंद लिया है ना बारिश का, उतनी ही मेहनत भगवान जी मुझसे वसूल कर लेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने घर को धो दिया हो बाल्टियों से, इतना पानी आ रहा था। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी। इधर फिर मैं कर दूँगी खाने की तैयारी। मेरे करेले भी बन के तैयार हो गए हैं। उसमें प्याज़ मोटी चॉप करके नहीं डालनी होती, जैसे बेसिक से सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, ऐसे ही आप प्याज़ को मिक्सी में करिए और उसमें बेसिक से मसाले डालिए, मेथी का तड़का लगाइए और करेले उसमें डाल के आप फ्राई कर दीजिए 2-3 मिनट के लिए। करेले बन के हो जाते हैं तैयार, भुजिया की तरह। ये है करेले की भुजी। और देखिए मेरा घर देखो सूखने के बाद मिट्टी-मिट्टी हो रही है पूरे घर में, बहुत मिट्टी-मिट्टी। और घर के सभी को जाना था आज जन्मदिन में, क्योंकि मेरी नंद के बेटे का है जन्मदिन, तो मम्मी जी, हस्बैंड और बच्चे चले गए वहाँ पे। मैं रह गई हूँ घर की रखवाली करते हुए, क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तो ये सब गए हैं मेरी नंद के यहाँ, उसके बर्थडे में मैंने इनको बाय-बाय बोला। फिर गैया ने भी, भाई बारिश हो रही है, इनको इधर-उधर पलट भी नहीं सकते, मतलब जैसे बाहर कच्चे में बाँध देते थे, तो यहीं पे गोबर वगैरह हो रहा है, बहुत परेशान हो जाते हैं पशु भी यार, अगर वो एक जगह बंधे रहते हैं। तो मैंने गोबर हटाया और भाई हम लेडीज़ को आँधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, कपड़े तो वॉश करने ही होते हैं। घर का काम कोई भी नहीं छूट सकता, कितना भी कुछ भी हो, घर का काम कंटिन्यू ऐसा ही चलता है। मैंने स्टैंड को कर दिया है साफ़, वैसे इसको निकालने की अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब बारिश आया करेगी तो ज़रूरत पड़ेगी और मैं सुखा दूँगी इस पे जितने भी कपड़े आ सकेंगे वो सब कपड़े, क्योंकि अब इनको गीला नहीं रख सकते, बदबू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगाती हूँ वरना पोंछे में इतनी मिट्टी आएगी, कहाँ तक मैं इसकी सफाई करूँगी। तो आप सब देखना, मैंने जैसे ही झाड़ू लगाई ना, इतनी मिट्टी निकली, इतनी मिट्टी जमी हुई है ज़मीन में, बहुत ज़्यादा। और ये तो मैंने काफ़ी पंखे चला के सुखा दिया था ताकि मिट्टी झाड़ू से आ सके। तो मैं कर दूँगी फिर से यहाँ की सफाई। भाई घर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा, बहुत सफाई माँगता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मिट्टी कितनी आ रही है। मैंने कर दिया मिट्टी को साफ। हो चली है रात, मैं माधव को लड्डू और दूध का प्रेम भाव से भोग लगा दिया है और अब मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रेस का काम ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारे-प्यारे कमेंट करें।